हेलो एवरीवन, ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के गणित विषय के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करके समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपको शेषफल प्रमेय के बारे में बताना चाहता हूँ। शेषफल प्रमेय के अनुसार यदि px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद हो और px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया गया हो तो शेषफल pa होता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई एक बहुपद px है जिसका घात 1 या 1 के से अधिक हो और उसे x माइनस a एक रैखिक बहुपद से भाग दिया जाए तो शेषफल जो होगा हमारा pa होगा। इसे आसान भाषा में समझें कि भाजक शून्य का मान बहुपद में चर की जगह रखने पर प्राप्त मान ही शेषफल होता है। शेषफल प्रमेय का जो तात्पर्य है वो है कि भाजक के शून्य का मान बहुपद में चर की जगह रखने पर प्राप्त मान ही शेषफल होता है। अगर मान लीजिए किसी बहुपद का शेषफल ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, आपको 2 स्टेप लेने होंगे, जिसमें से पहला स्टेप होगा भाजक का शून्य ज्ञात करना। पहला स्टेप है हमारा क्या है, भाजक का शून्य ज्ञात करना, और दूसरा स्टेप बहुपद में चर की जगह भाजक के शून्य का मान रखना। जो मान प्राप्त होगा वही बहुपद का शेषफल होगा। अगर किसी बहुपद का शेषफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहला हमारा काम होगा भाजक का शून्य ज्ञात करना, और जब भाजक का शून्य ज्ञात हो जाए तो बहुपद में चर की जगह भाजक के शून्य का मान रखना है, और जो मान प्राप्त होगा वही मान बहुपद का अभिष्ट शेषफल होगा। अब चलिए प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करते हैं और आपको समझाते हैं। प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न को देखिए तो पहला प्रश्न है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला भाजक है x + 1, दूसरा x - 1/2, तीसरा है x, चौथा x + π और पांचवा है 5 + 2x। प्रश्न के अनुसार ये जो बहुपद है x³ + 3x² + 3x + 1 में इन भाजकों से बारी बारी भाग देना है और भाग दे करके शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम शेषफल प्रमेय के माध्यम से शेषफल ज्ञात करके इसे अच्छी तरह से समझते हैं। पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न कहता है सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो अभिष्ट बहुपद है वह px है। माना कि px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1, ये अभिष्ट बहुपद है। भाजक हमारा है x + 1, तो शेषफल क्या होगा यही ज्ञात करना है। शेषफल बराबर क्या, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले भाजक का शून्य ज्ञात करेंगे। लिखेंगे चूंकि भाजक का शून्य ज्ञात करना है, पहला स्टेप शून्य ज्ञात करना है, इसलिए भाजक बराबर क्या होगा, शून्य। मैंने बताया है आपको कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो बहुपद का शून्य वह विशेष मान है, चर का वह विशेष मान है जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो किसी भी बहुपद का अगर शून्य निकालना हो तो उसके बराबर 0 करना होगा। तो भाजक का शून्य ज्ञात करना है तो भाजक बराबर 0 करना होगा। भाजक कितना है आपका, x + 1 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया आपका, -1। ये जो हुआ इस भाजक का शून्यक हुआ। अब शेषफल प्रमेय से क्या होगा, शेषफल प्रमेय से
शेषफल जो होगा, अभिष्ट शेषफल p -1 होगा। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, इस जो चर का मान आता है उस मान को अभिष्ट बहुपद में चर की जगह रख देना होगा, अर्थात शून्य का मान चर की जगह पर रख देना। तो शेषफल क्या होगा हमारा, शेषफल होगा p - a शेषफल प्रमेय से। अब क्या करेंगे, अब चूंकि px बराबर हमारा क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1। अब यहाँ पर शेषफल निकाल देंगे, इसलिए शेषफल p - 1 बराबर क्या होगा, -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब इसे देखते हैं आगे, बराबर -1 का क्यू करना है, तो माइनस को अगर आप 3 बार गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होगा। इसके बाद 1 का क्यू करिएगा, 3 बार गुना करिएगा 1 को, तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पर 3 का 3, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही होगा, प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है, माइनस हो जाएगा 3 + 1। अब देखेंगे हम कि -1 यहाँ पर है और प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, -3 और +1, प्लस वाले को एक जगह जोड़ लेंगे और माइनस वाले को एक जगह जोड़ लेंगे। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो +3 + 1 कितना होगा, +4, और यहाँ पर -1 और -3 है तो -4 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये कट जाएगा, +-4 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर यह घट जाएगा, यूँ कहिए। इस प्रकार से आपका जो होगा, इसलिए शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से px का शेषफल बराबर 0 होगा। ये आपका पहला आंसर हुआ, शेषफल हुआ पहला का। दूसरा क्वेश्चन, जब भाजक x - 1/2 हो तो हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि अभिष्ट बहुपद px है, जैसे मैंने पहले माना था। तो माना कि px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। भाजक हमारा है x - 1/2, इसलिए शेषफल बराबर क्या होगा हमें ज्ञात करना है शेषफल प्रमेय से। अब लिखेंगे हम, सबसे पहले भाजक का शून्यक निकालेंगे। चूंकि भाजक का शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए भाजक बराबर क्या होगा, 0 होगा बच्चे। भाजक आपको क्या है, x - 1/2 है, पहला जैसे मैंने बनाया बस वैसे ही करना है, सेम टू सेम। इसलिए x बराबर कितना होगा, माइनस यहाँ पर है, जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर गुना में है तो भाग में हो जाएगा, इधर जाएगा तो, और अगर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। समझे कि नहीं? अगर आप चाहे तो लिख दूं, माइनस है इधर और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और प्लस है और उधर जाएगा तो क्या होगा जी, माइनस हो जाएगा। और अगर गुना में है इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और अगर भाग में है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, बराबर को उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये जो है सिंपल सा नियम है, इसे ध्यान में रखें। माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, गुना तो भाग, और भाग तो गुना। अब देखिए, ये हमारा शून्य जो हुआ ज्ञात हो गया, x बराबर +1/2। अब क्या करेंगे, इसलिए शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर क्या होगा,
पी एक्स का शेषफल बराबर होगा P1/2। तो अब क्या करेंगे, अब चूंकि पी एक्स जो हमारा दिया है, कितना दिया है, x³ + 3x² + 3x + 1, आसान है एकदम। इसलिए क्या लिखेंगे, शेषफल P1/2 बराबर, शेषफल प्रमेय से 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 और प्लस 1 का 1। अब देखिए गुना करेंगे, सिंपल सा गुना है, इसे आप समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखें, एक का क्यू करिएगा तो 1 आ जाएगा बच्चे, और 2 का क्यू करिएगा तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, एकदम आसान है। यहाँ पर बटा में 8 प्लस उसी तरह 3 का 3 × 1 का स्क्वायर करिएगा 1 आ जाएगा, 2 को 2 बार गुना करेगा 4 आ जाएगा, समझे कि नहीं, प्लस 3/2 प्लस 1। अब क्या करेंगे, 1/8 प्लस 3/4 और प्लस 3/2 प्लस 1। अब आप इसे हल कीजिए, बटा पर का जोड़ है ये। अब देखिए हल करिए, 8, 4, 2 का लौसा निकाल लीजिए। लौसा तो आपको आता ही होगा, एलसीएम जो है आपको निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, लौसा आसानी से निकाल सकते हैं आप। क्या करना है, 8 का, 4 का और 2 का आसानी से निकालिए आप इसे। 8, 4 और 2 का लौसा क्या करना है, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, यहाँ पर 1, इसलिए लौसा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 2 × 2 × 2, 1 को नहीं लेंगे, 8 आ जाएगा आपका, आया ना 8। इस तरह 8 आ गया, बटा पर का जोड़ 8 एकम 8, 1 आया यहाँ पर, 1 एकम 1, 4 दूनी का 8, 2 आया, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 3 12, 1 8 8, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1/1 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 1 8 8, तो 8 एकम 8। अब सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 27/8 आ जाएगा आपका बच्चे। अब क्या करेंगे, इसलिए शेषफल प्रमेय से लिखेंगे, शेषफल प्रमेय से px का अभिष्ट शेषफल लिख सकते हैं ऐसे, शेषफल बराबर 27/8 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। पहला का तीसरा क्वेश्चन, जब भाजक x हो तो मान लेंगे वैसे ही, माना कि px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1, भाजक हमारा है x, भाजक बराबर x, इसलिए शेषफल बराबर क्या, यही ज्ञात करना है हमें, शेषफल बराबर क्या। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या है, आपको मैंने बताया है कि भाजक का शेषफल ज्ञात कर, शून्य ज्ञात करना है। चूंकि भाजक का शून्यक ज्ञात करना है, ध्यान से लिखें, शून्यक ज्ञात करना है ना बच्चे। इसलिए क्या होगा बच्चे, मैंने बताया कि भाजक को 0 के बराबर कर देंगे, तो भाजक आपका x है, 0 हो गया, इसलिए शून्य क्या निकल गया, भाजक का x बराबर 0 जो हुआ, यही भाजक का शून्यक हुआ, शून्य। इसलिए शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से px का शेषफल बराबर P0 होगा। इस x बराबर 0 का जो मान है, इस अभिष्ट बहुपद के चर की जगह पर रख देना है। अब क्या करेंगे, अब चूंकि हमारा px कितना है, x³ + 3x² + 3x + 1। अब P0 निकालेंगे, शेषफल P0 बराबर
जीरो का होल क्यूब प्लस 3 इंटू जीरो का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो प्लस 1। यहाँ पर आपका आ गया जीरो का होल क्यूब करिएगा तो जीरो ही आएगा। किसी भी जीरो का 3 बार गुना कीजिए, 4 बार या 5 बार या 6 बार, कितना बार भी गुना कीजिए जीरो ही आएगा। 3 इंटू जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा और 3 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा प्लस 1। एक बार और चलते हैं, जीरो प्लस जीरो, 3 इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो प्लस 1। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक आपका आ जाएगा P0 बराबर इस प्रकार क्या लिखेंगे। इसलिए शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से अभी Px का अभीष्ट शेषफल बराबर 1 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, पहला का चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे ही मान लेंगे, माना कि Px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। भाजक आपका क्या है, चूंकि भाजक बराबर x प्लस पाई है, इसमें चौथे क्वेश्चन में x प्लस पाई है, इसलिए शेषफल बराबर क्या। उसी प्रकार हम करेंगे, चूंकि सबसे पहले भाजक का शून्यक ज्ञात करना है, ध्यान रखें शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए भाजक बराबर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो x बराबर x प्लस पाई बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर 0 हो जाएगा। आपका भाजक है x प्लस 5। तो x ये जो पाई प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस पाई। यही हमारा शून्यक हुआ। इस शून्यक के माध्यम से क्या करेंगे, इसलिए शेषफल प्रमेय से Px का अभीष्ट शेषफल बराबर P माइनस पाई होगा, अर्थात x की जगह पर माइनस पाई रखना होगा, हमारा शून्य शेषफल ज्ञात हो जाएगा। अब चूंकि Px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, इसलिए P माइनस पाई निकालना है जो शेषफल है, तो माइनस पाई का होल क्यूब यहाँ पर करिए आसानी से, प्लस 3 इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 लिख देंगे। बराबर क्या होगा, माइनस को 3 बार गुना करिएगा, मैंने बताया माइनस होगा, पाई का क्यूब तो पाई क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पर माइनस पाई स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस को जब 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 पाई हो जाएगा, और प्लस 1 का 1 ये वाला। इस प्रकार से हमारा शेषफल निकल चुका है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए शेषफल प्रमेय से Px का अभीष्ट शेषफल बराबर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये आपका शेषफल ज्ञात हो गया। पांचवा क्वेश्चन, जब भाजक 5 प्लस 2x हो, तो पहला का पांचवा सॉल्व करते हैं। मान लेंगे, माना कि Px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। भाजक हमारा कितना है, भाजक बराबर 5 प्लस 2x, इसलिए शेषफल बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे, चूंकि सबसे पहला स्टेप क्या है, भाजक का शून्यक ज्ञात करना है।
शून्यक ज्ञात करना है। पहले मैंने बता दिया है आपको कि पहला स्टेप हमारा है भाजक का शून्यक ज्ञात करना, उसके बाद उस मान को अभिष्ट बहुपद के चर की जगह पर रख देना। तो चूंकि इसलिए क्या होगा, भाजक बराबर शून्य होगा, तो 5 + 2x बराबर शून्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 जो है ये अचर है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने बताया इससे पहले। अब यहाँ पर देखिए 2 × x, यहाँ गुना में है 2, तो 2 जब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मैंने बताया आपको, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आपका x का मान जो है निकल गया, अर्थात भाजक का शून्यक x बराबर -5/2 आपका ये ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, इसलिए शेषफल प्रमेय से px का अभीष्ट शेषफल बराबर p - 5/2। अब px बराबर कितना दिया है आपका, x³ + 3x² + 3x + 1। तो शेषफल p - 5/2 बराबर क्या होगा, वहां रखेंगे मान, हम मान को रख देंगे। तो x³ की जगह पर -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 × -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 + 1 बराबर कितना होगा, गुना करिए आप, माइनस का क्यू करिएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 को 3 बार करेंगे क्या होगा, माइनस का क्यू करेंगे तो माइनस आ गया, 5 का 3 बार मतलब 5 × 25, 25 × 5 125, फिर 2 का 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 प्लस 3 × 5 × 25, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, 2 दूनी का 4 और प्लस माइनस माइनस, 5 × 3 = 15/2 प्लस 1 का 1। आगे देखिए, हल कीजिए आप इसे, मैं भी हल कर रहा हूँ। लॉसा निकालिए तो क्या होगा, 8 4 2 का लघुत्तम मैंने पहले भी निकाला है तो 8 आया है, आप निकाल सकते हैं, आसान है। अब 8 का एक बार गया तो 1 में 125 से गुना हो, वही आ गया माइनस में, और प्लस का प्लस 4 दूना का 8 और यहाँ पर 25 × 75 हुआ, एक स्टेप लेना था मैं भूल गया, 25 × 75 गुना 150 माइनस 2 × 8 15 × 60 प्लस 1/1 का 8 बार में जाएगा तो 8 का 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब जो है माइनस वाले को एक साथ, माइनस वाला कौन है, यहाँ पर है, देखिए ध्यान से देखिए, प्लस वाला यहाँ पर, प्लस का चिन्ह यहाँ पर है और यहाँ पर है, दोनों को जोड़े लेंगे और फिर घटाने की क्रिया कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। जब प्लस वाले को जोड़िएगा दोनों को तो 158 आ जाएगा, 150 और 8 158, और इस माइनस वाले को जोड़िएगा तो 185 आ गया, मगर चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का 125 का, यहाँ पर माइनस आ गया। अब दोनों को घटाइएगा तो ये प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाव क्रिया हुई, इस बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे तो 27 आएगा, ध्यान रखिएगा, कितना आएगा, 27 आएगा। देख लीजिए फिर से, 27 आएगा, मगर चिन्ह किसका रहेगा, इस बड़े वाले का, बड़े वाला चिन्ह क्या है, माइनस है, बटा में 8, इसलिए जो हमारा शेषफल ज्ञात हुआ यही ज्ञात हुआ। इसलिए शेषफल प्रमेय से px का शेषफल बराबर -27/8 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दूसरा मैं लिखता हूं और अब बनाकर आपको दिखाता हूं, समझाता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो बस उसी तरह ज्ञात करेंगे, यहाँ पर सॉल्व लिखिए और शुरू हो जाइए। मान लेंगे, माना कि अभिष्ट बहुपद क्या है, px है, px बराबर x³ - ax² + 6x - a। भाजक आपका क्या है बाबू, भाजक है आपका x - a है बच्चे। इसलिए शेषफल कितना है, शेषफल कितना होगा ये ज्ञात करना है आपको। तो आप कुछ मत करिए, वैसे ही करिए, चूंकि भाजक का शेषफल शून्यक ज्ञात करना है, सबसे पहले शून्यक ना, शून्यक ज्ञात करना है बच्चे। चलिए, इसलिए भाजक बराबर क्या होगा बच्चे, भाजक बराबर होगा, देखो बच्चों ध्यान से समझो, इसलिए भाजक बराबर क्या होगा, x -
ए, और भाजक को 0 के बराबर कर देंगे ना, 0, इसलिए भाजक बराबर 0 हो गया। तो भाजक हमारा कितना है, x माइनस ए, उसको भी कर सकते थे, x बराबर कितना होगा a, क्यों यहाँ पर माइनस में है, उधर जाकर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ये हमारा शून्यक ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे बच्चे, अब इस मान को इस अभिष्ट बहुपद में रख देंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। अब इसलिए शेषफल प्रमेय से लिखना जरूरी है। px का अभीष्ट शेषफल बराबर pa होगा। तो चूंकि px बराबर कितना है आपका, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए है बच्चे, इसलिए क्या होगा, पी ए बराबर ज्ञात करना है ना, तो पी ए बराबर ए का होल क्यू माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस ये भी ए क्यू हो जाएगा, क्यों, ए यहाँ पर है, ए स्क्वायर ए क्यू हो जाएगा, प्लस 6a माइनस ए, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, 6a में से a घटेगा तो 5a बच जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए शेषफल प्रमेय से px का शेषफल बराबर 5a आंसर। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमें जांच करना है कि ये जो बहुपद है रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद इस अभिष्ट बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। इसको बनाने के लिए हम एक बात समझ लें कि यदि शेषफल शून्य आ जाएगा इस बहुपद से, इसमें भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आ जाए तो समझ जाइए कि यह इस बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है। इस प्रक्रिया को हम करते हैं शेषफल प्रमेय के माध्यम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अभिष्ट बहुपद को px मान लेंगे। माना कि px बराबर 3x क्यूब प्लस 7x ये अभिष्ट बहुपद है, और बताना है हमें कि 7 प्लस 3x इसका गुणनखंड है या नहीं। इसलिए ये क्या होगा, भाजक होगा, हम इसे भाजक मानेंगे। भाजक बराबर क्या है, 7 प्लस 3x। तो आप जान जाइए कि 7 प्लस 3x px बराबर 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड होगा यदि p और शून्यक जो इसका होगा, इसका शून्यक -7/3 बराबर 0 हो। इसको मैं निकाल के दिखाता हूं। देखिए इसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मैंने निकालना ज़्यादा जरूरी नहीं समझा, आप निकाल सकते हैं। इसको मैं निकाल देता हूं यहाँ पर। चूंकि भाजक कितना है, 7 प्लस 3x बराबर 0 करना है हमारा शून्यक निकालने के लिए। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -7/3। यही जो होगा ये शून्यक p -7/3 बराबर 0 आएगा, तभी जो है यह इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा अथवा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। चूंकि px बराबर कितना है हमारा, 3x क्यूब प्लस 7x। अब इसे क्या करेंगे हम, p -7/3 निकालेंगे। तो 3 × -7/3 का होल क्यूब
प्लस 7 इंटू -7/3। अब देखिए 3 यहाँ पर क्यू करिएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -243/27 और यहाँ पर माइनस प्लस -49/3, 3 9 27। ये क्या होगा -243/9 -49/3। इसलिए आप देख रहे हैं कि P - 7/3 बराबर नहीं है 0 का। किसी भी हाल में से हल करिएगा तो 0 जो है नहीं आएगा। इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से 7 + 3x px बराबर 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ भी आप लिख सकते थे गुणनखंड प्रमेय से, यहाँ भाजक के बाद गुणनखंड प्रमेय से px 7 - 3x px का गुणनखंड होगा यदि p इतना बराबर 0। क्यों? यहाँ पर शून्य को मैंने निकाल के दिखाया है ऊपर, उस तरीके से। इस प्रकार से हम लोगों ने 9th क्लास के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल किया और आपको समझाया। चलिए अगला वीडियो अगले दिन और उसमें अगला एक्सरसाइज। धन्यवाद।